पार्टी के लोग भी आए। दो खास मेहमान जुड़ गए, वैभव त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए और हमारे साथ आपको मेरी जबकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये यात्रा फ्लॉप है। अगर ये यात्रा फ्लॉप है तो बेचैनी किस बात की है हुजूर? पूरी सरकार लगी पड़ी है विरोध में। सरकार चाहती है यात्रा रुक जाए, सरकार कोरोना का बहाना करती है, सरकार टी शर्ट पे बात करती है, सरकार जूते पे बात करती है। अगर फ्लॉप होती तो सरकार बात ही नहीं करती। ठीक है, ये साहब, अगर यात्रा फ्लॉप होती तो मैं वही बात कर रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि भाई साहब ने एक बात जो कही है कि भारत को तोड़ा इन्होंने। इनको इतिहास पढ़ना चाहिए जिसके लिए चरण बंदन करते हैं। सावरकर जी 1930 में सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी दी थी, जिसे 1940 में जिन्ना ने अडॉप्ट किया और अंततोगत्वा हमारे देश का विभाजन हुआ। इसके लिए हिंदू महासभा और सावरकर जिम्मेदार हैं, मैं ये मानता हूं। और जिस सरदार पटेल की बात कर रहे हैं, ये सरदार पटेल हमारे कांग्रेस के ही लीडर थे और सरदार पटेल ने उस दौरान भी विभाजन का विरोध किया था। लेकिन उन परिस्थितियों में जो शर्तें रखी गई थी अंग्रेजों की, वो सारे लोग, तो चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, कोई भी विभाजन का पक्षधर नहीं था। लेकिन टू नेशन थ्योरी, इस देश में दो देश रहते हैं कहने वाला सावरकर, जिसकी ये चरण वंदना करते हैं, माफी मांगे पहले कि सावरकर ने जो कहा वो गलत कहा। अब आते हैं भारत जोड़ो यात्रा पे। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ रही है। हर वर्ग के लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों का जब समर्थन देख रहे हैं ये, तो बौखला रहे हैं। डिप्टी सीएम कितनी दलों में कूद कूद के इधर उधर से वहां पहुंचे हैं, तो उनको तो ये बौखलाहट है कि कैसे हम अपना नंबर बढ़ाएं और अपनी कुर्सी बचाएं, क्योंकि उनके पास मंत्री है, मंत्री पद है, सर उनके पास कार है, लेकिन अधिकार तो चलिए वैभव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। फखरुल हसन जी भी हमारे साथ। नहीं, फखरुल हसन जी जिस दल से आते हैं उनका वजूद यूपी में। तो अगर आप ये बात कहते हैं कि अब याद आई, तो आपको केरला में हम याद कैसे कर लेते मेरे भाई? आपको ये बात सोचनी होगी। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि ये राजनीतिक यात्रा है और राजनीतिक चुनावी यात्रा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको जोड़ लें। हमने आपको आमंत्रण दिया, अखिलेश जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया, शुभकामना दी, हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जो देश में माहौल है नफरत का, लोगों को बांटा जा रहा है, बांट के वोटों का ध्रुवीकरण करने की साजिश है और सत्ता में काबिज होने की साजिश है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। जो महंगाई और बेरोजगारी का आलम है पूरे देश में, उसके खिलाफ ये यात्रा है। नेता तो अपनी जगह है, पार्टियों की अपनी मजबूरियां है, अपने कार्यक्रम है, उनका सबका अपना दायित्व है, अपना वो निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बड़ी बात